नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि फरवरी के अंत में 5 ग्रहों का संयोग एक बार फिर से मकर राशि में बनने जा रहा है। क्या फिर से वही सब कुछ होगा जो पिछले साल हुआ था? क्या एक बार फिर से अशांति का दौर उत्पन्न हो जाएगा? सारा वातावरण में नेगेटिविटी आ जाएगी? क्या हम एक बार फिर से सब लोग बीमार पड़ जाएंगे या लॉकडाउन हो जाएगा या कोई और खास बात इस विश्व में या इस देश में घटित होने वाली है? इन सभी चीज़ों को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। कुछ लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पर ये सवाल किए हैं, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर मुझसे सवाल पूछे हैं व्हाट्सएप करके कि आपने कहा था कि अब कोरोना का दौर खत्म होने वाला है, लेकिन एक बार फिर से पंचग्रही योग मकर राशि में बनने जा रहा है, तो इसका क्या प्रभाव होगा, इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। कई लोगों का ऐसा कहना था, तो उन लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है और आपके सामने जो एनालिसिस में पेश करने जा रहा हूं, ये काफ़ी हद तक कैलकुलेशंस करने के बाद जो मुझे समझ में आता है वो मैंने आपको बताने की कोशिश इसमें की है। ये एनालिसिस मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, पंचग्रही योग का मतलब होता है जब 5 ग्रह किसी एक राशि में एक साथ गोचर करते हैं तो उसे पंचग्रही योग कहते हैं। अब यहाँ पर फरवरी के महीने में 27 फरवरी को पंचग्रही योग बनने जा रहा है। 5 ग्रह कौन कौन से होंगे, पहले हम इसकी बात करते हैं। देखिए, ये पंचग्रही योग मकर राशि में बनेगा और मकर राशि में शनि पहले से स्थित है पिछले 2.5 साल से लगभग। तो शनि पहले से स्थित है तो कोई नई बात नहीं है, शनि मकर राशि में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं पहले से। अब इसके अंदर 4 ग्रह और आने वाले हैं। वो 4 ग्रह कौन कौन से हैं उनकी बात मैं आपसे अभी करता हूँ। सबसे पहले मंगल जो है वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे 26 फरवरी 2022 को। मंगल मकर राशि में उच्च स्थिति में जाने जाते हैं, यानी अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल जब उच्च के होते हैं तो इसके परिणाम कुछ और होते हैं, लेकिन शनि के साथ जब वो युति करते हैं मकर राशि में तो इसके परिणाम कुछ अलग होते हैं। मंगल के बाद बुध और शुक्र ये भी मकर राशि में स्थित हो जाएंगे कुछ समय के बाद, और चंद्रमा जो कि 5वां ग्रह होगा, चंद्रमा जो है वो गोचर करता हुआ मकर राशि में आएगा। और उसके बाद आपको पता है चंद्रमा जो है एक राशि में लगभग 2.25 दिन तक गोचर करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 ग्रह जो हैं इनमें से एक ग्रह चंद्रमा वो केवल 2.25 दिन तक मकर राशि में रहेगा। अर्थात ये योग जो पंचग्रही योग होगा ये बहुत लंबे समय तक नहीं होगा, ये केवल 2.25 दिन तक रहेगा। उसके बाद चंद्रमा जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेगा ये जो युति है वो टूटने लग जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा इस पंचग्रही योग के क्या परिणाम हो सकते हैं हमारे देश पर, दीन दुनिया पर, मानव जाति पर, वातावरण पर, या किस चीज पर इसके नकारात्मक प्रभाव होंगे या सकारात्मक प्रभाव होंगे, इसकी बात मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कई लोगों के मन में एक नेगेटिविटी आ चुकी है कि ये पंचग्रही योग फिर से कुछ ना कुछ अशांति का वातावरण उत्पन्न करेगा। देखिए, 5 ग्रह मैं आपको बता चुका हूँ मकर राशि में कौन कौन से होंगे, शनि, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा, जिनमें से चंद्रमा जो है वो 2.25 दिन के लिए मकर राशि में गोचर करेगा। उसके बाद वो मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। जैसे ही चंद्रमा मकर राशि छोड़कर कुंभ में प्रवेश करेगा उसके बाद ये पंचग्रही योग ब्रेक हो जाएगा, यानी 4 ग्रह वहां रह जाएंगे और उसके थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे बुध और शुक्र भी वहां से निकलने शुरू हो जाएंगे। और एक स्थिति ऐसी होगी कि यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं बचेगा और वो स्थिति उत्पन्न होगी 29 अप्रैल को, जब 29 अप्रैल को मकर राशि में से शनि भी निकलकर कुंभ राशि में चला जाएगा, यानी यहाँ पर पंचग्रही योग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। अब 27 फरवरी 2022 को मकर राशि में ये पंचग्रही युति बनने जा रही है और इसका प्रभाव 29 अप्रैल 2022 तक हमें देखने को मिलने वाला है। क्या इसके प्रभाव होंगे इसकी बात मैं आपसे करता हूं। देखिए, इसके अंदर खराब माहौल उत्पन्न हो सकता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कुछ माहौल में कुछ अराजकता जैसी स्थिति दिखाई देती है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति आ जाएगी, ऐसा हो सकता है। कई लोगों ने ऐसा कहा है कि सर कई यूट्यूब चैनल वाले हमें बता रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगी और नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, बहुत खराब माहौल होगा, अराजकता का दौर होगा, मतलब मानसिक अशांति कुल मिलाकर के रहेगी। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कोरोना फिर से आ जाएगा। देखिए, कोरोना के ऊपर ऑलरेडी मैं आपको कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ कि कोरोना जो है वो अब बहुत ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं है। कोरोना एक वायरल का रूप ले चुका है, एक सामान्य फ्लू
में परिवर्तित हो चुका है, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको अपनी वीडियोस में जानकारी दे चुका हूँ। तो इस चीज को लेकर आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी का मेंटल प्रेशर आप अपने ऊपर बिल्कुल ना बनाएं। पंचग्रही योग बन रहा है, लेकिन इसके परिणाम उतने खतरनाक नहीं है। और ये मकर राशि में बन रहा है। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है। पृथ्वी तत्व राशि यानी मकर राशि में जब भी पंचग्रही योग बनता है तो उसके परिणाम कुछ अलग होंगे, अलग होते हैं। अब वो क्या परिणाम होंगे वो मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, इस योग का सबसे बड़ा जो परिणाम मुझे दिखाई देता है वो है वातावरण में कहीं ना कहीं पर थोड़ी बहुत आपको नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। और वो नेगेटिविटी वातावरण से ज्यादा हम लोगों के मन में होगी, यानी लोग मानसिक तौर पर ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई देंगे। अब कोई किसी चीज को लेकर परेशान है तो वो परेशानी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर के हमें अपने मानसिक विचारों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, हमें अपनी मेंटालिटी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। हम कोई भी जल्दबाजी में गलत निर्णय ना लें। इस दौरान लिया गया कोई भी गलत निर्णय आपके लिए गलत साबित होगा। एक और खास बात मैं आपको इस गोचर की बताने जा रहा हूं जो बहुत खास है। ये गोचर एक ऐसा गोचर है जो कि आने वाले भविष्य की नींव रखेगा। ये पंचग्रही योग मकर राशि में एक तरीके की हाई लेवल मीटिंग है 5 ग्रहों के बीच। जब भी 5 लोग एक कमरे में बैठ जाते हैं तो कुछ खास प्लानिंग चल रही होती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है। जब ये 5 ग्रह एक साथ एक राशि में स्थित होंगे तो ये पांचों ग्रह मिलकर कुछ प्लान कर रहे हैं आने वाले समय के लिए कि हमें आने वाले समय में क्या करना है। तो ये जो पंचग्रही योग है ये आपको आने वाले समय के लिए कुछ इंडिकेशंस दे रहा है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये एक हाई लेवल मीटिंग है 5 ग्रहों के बीच। इन 5 ग्रहों का अपना एक योगदान है। अप्रैल के महीने में आप देखेंगे बहुत सारे ग्रह एक साथ राशि परिवर्तित करेंगे, बल्कि मैं कहूंगा 9 के 9 ग्रह एक साथ राशि परिवर्तित करने जा रहे हैं। इसका एक अलग परिणाम आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। एक नया भविष्य आपको देखने को मिलेगा। उस भविष्य की नींव ये पंचग्रही योग जो फरवरी में बनने जा रहा है ये रखने जा रहा है। तो इसमें 26 फरवरी को मंगल जैसे ही मकर में प्रवेश करेगा, ये 7 मार्च 2022 तक मकर में रहेगा। तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो 26 फरवरी से 7 मार्च के बीच आपको देखने को मिलेगा, जब मंगल और शनि एक साथ मकर राशि में स्थित होंगे। इसका सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो इस दौरान आपको देखने को मिल सकता है, 26 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2022 तक। अगर आप चाहें तो डेट नोट भी कर सकते हैं। ये योग लंबे समय के लिए नहीं बनेगा, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि ये युति बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। तो इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इससे भी ज्यादा एक और खास बात है कि इस युति में कहीं भी गुरु ग्रह का कहीं भी कोई योगदान नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रह इन सब से आगे निकलकर कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और वो आराम से अपना गोचर ठीक ठाक कर रहा है। और जैसे ही वो मीन राशि में प्रवेश करेगा अप्रैल के महीने में, वैसे ही सारी चीजें आप देखेंगे स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी। तो जब तक गुरु ग्रह का इस पंचग्रही योग में योगदान नहीं होगा तब तक कुछ ऐसा नकारात्मक होने वाला मुझे नहीं दिखाई देता। और गुरु ग्रह इसमें कहीं भी स्थित नहीं है। इस पंचग्रही योग में गुरु ग्रह कहीं भी नहीं आता है, क्योंकि गुरु पहले ही कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है। तो कुल मिलाकर के ये जो गोचर है बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा। काल पुरुष की कुंडली में ये गोचर दशम भाव में बनेगा। तो दशम भाव का मतलब कर्म स्थान है। अगर हमारे कर्म अच्छे रहे तो ये नेगेटिव गोचर बहुत ज्यादा खराब परिणाम देने वाला नहीं है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा एक सजेशन के तौर पर कि ऐसे समय में हमें कभी भी खाली बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम खाली बैठकर अपना समय बिताएंगे तो हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चलेंगे। नेगेटिव थॉट्स को यहाँ पर अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये टाइम पीरियड लोगों को नेगेटिव थॉट्स में लेके जाएगा। तो ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। लंबे समय तक इसका प्रभाव नहीं रहेगा, ये मैं आपको पहले कह चुका हूँ। हाँ, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव नेचर पर देखने को मिलेगा। कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आपको देखने को मिलेंगी। अब वो नेचुरल कैलेमिटीज क्या होंगी ये मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में भी। नेचुरल कैलेमिटीज में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले तो कोई ना कोई भूकंप वो देखने को मिलेगा आपको। हो सकता है ये भूकंप भारत में ना आए, भारत के बाहर के देशों में देखने को मिले, और खास तौर से साउथ वेस्ट के एरियाज में आपको ये भूकंप देखने को मिलेगा, जिसकी गति थोड़ी सी तेज होगी। उसके अलावा जल के अंदर घटने वाली दुर्घटनाएं। अब जल के अंदर घटने वाली जो हमारी दुर्घटनाएं हैं उसके अंदर बाढ़ भी हो सकती है, सुनामी भी आ सकती है,
कहीं ना कहीं पर, और कहीं ना कहीं पर मौसम में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। कहीं बर्फ गिर सकती है अचानक से, जैसे भी गुवाहाटी में गिरी है अनएक्सपेक्टेड। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड वातावरण आपको देखने को मिलेगा। समुद्री जहाज कोई डूब सकता है। अगर आप समुद्री यात्रा करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो प्लीज अभी अप्रैल 2022 तक ना बनाएं, क्योंकि समुद्र में इस तरह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, कोई जहाज डूब सकता है, यानी जल से रिलेटेड कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, ऐसा हमें लग रहा है। उसके अलावा कोई ना कोई आग लगना, कहीं ना कहीं आग लग सकती है, कोई भयानक एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी आगजनी की घटना आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा कोई सैलाब आ सकता है, कोई सुनामी आ सकती है। पानी के अंदर कुछ ना कुछ घटित होने के योग इस युति में बनेंगे। लेकिन मैं फिर बता देता हूँ, ये पूरा समय बहुत ज्यादा खराब नहीं है। नए समय की शुरुआत या नए समय की नींव रखने के लिए ये पंचग्रही योग बनने जा रहा है, जिसमें 5 ग्रह एक बार फिर से मिलकर आगे के लिए एक प्लान करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। ये उसकी एक हाई लेवल मीटिंग है। जैसे कैबिनेट में 5 मंत्री मिलकर आगे का प्लान करते हैं, वैसे ही हमारे ग्रहों के कैबिनेट में ये 5 ग्रह मिलकर के ये प्लान करेंगे कि आने वाले समय में हमें क्या करना है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कहीं युद्ध जैसी स्थितियां आपको उत्पन्न होती दिखाई देंगी, जैसे आजकल यूक्रेन और रशिया में चल रही है। युद्ध जैसी स्थिति, पंचग्रही योग अगर मकर राशि में बन रहा हो तो युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि हमें अभी से नजर भी आ रही है। लेकिन महायुद्ध नहीं होगा, विश्व युद्ध नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। अभी कोई भी ऐसी युति नहीं बन रही है जो कि हमें ये इंडिकेशन दे रही हो कि कोई बहुत बड़ा महायुद्ध होने वाला है। इस युति का एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक लॉसेस हमें कुछ देखने को कुछ समय के लिए मिल सकते हैं। ये भी 29 अप्रैल 2022 तक का जो समय है वहां की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद नहीं बता रहा हूँ। 29 अप्रैल तक ये युति बनी रहेगी और इसके परिणाम भी 29 अप्रैल 2022 तक ही रहेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पर इकोनॉमिक लॉसेस, फूड शॉर्टेज यानी खाद्य पदार्थों की कमी, ये आपको देखने को मिल सकती है। क्रूड ऑयल में तेजी आ सकती है। उसके अलावा युद्ध जैसी स्थिति, कोई भयावह स्थिति बन सकती है, और ये बनी भी हुई है। जो आजकल आप देख रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच जो है भयावह स्थिति हमें देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं पर युद्ध का सा माहौल बना हुआ है, और भारत के लिए कुछ नेगेटिव न्यूज लेकर ये आने वाला है युद्ध का माहौल, क्योंकि भारत के लिए इन दोनों देशों का युद्ध भारत के लिए बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा, खास तौर पर इकोनॉमिक लेवल की अगर मैं बात करूं तो। उसके बाद 4 से लेकर 6 अप्रैल तक का जो समय होगा, ये भारत पूरे विश्व के लिए बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि ये 3 दिन जो है वो ऐसे दिन हैं जो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहेंगे। 4 अप्रैल, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल, ये 3 दिन भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग रहने वाले हैं। ये डर का माहौल व्याप्त करेंगे। तो प्लीज आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपने वाणी से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से अपने आप को सही रखना है। अगर आपकी वाणी सही है, आपका कर्म सही है, आपका व्यवहार सही है, और अगर आप प्रभु की भक्ति करते हैं, तो आपके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इस युति का नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। ट्रैवलिंग से आप बचेंगे, खास तौर से इस समय पर जो लोग समुद्री जहाजों से यात्राएं कर रहे हैं, प्लीज उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इस यात्रा को अवॉइड करें। कुछ लोग ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं, उनको भी मेरी सलाह है कि वो ना करें, अगर पॉसिबल है तो ना करें। अननेसेसरी कोई भी ट्रैवलिंग आप इन दिनों में अवॉइड करें। खास तौर से ये समय जो है वो अप्रैल 2022 तक का जो समय है, बस यहाँ तक हमें थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। अगर अप्रैल 2022 तक का समय हम सब ने ठीक से निकाल दिया, अपने पर कंट्रोल रख करके इस समय को पार कर दिया, तो आगे आने वाला समय भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा समय है। इसकी चर्चा मैं आपको अगले वीडियो में बहुत विस्तार से देने वाला हूं कि अप्रैल के अंदर क्या कुछ घटित होने वाला है भारत में। एक ऐसी घटना जो आज से कई हजार वर्षों तक नहीं घटी है, और कई हजार वर्ष आने वाले जो होंगे उनमें भी आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि जब हम इस धरती पर नहीं थे, तब ये घटना कभी घटित हुई होगी, और हमारे बाद ये पता नहीं कितने हजार वर्षों के बाद ये घटना घटित होगी। इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो आपके सामने जल्दी लेकर आने वाला हूँ। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो समय समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। आज मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, अगली वीडियो में आपको एक नया विषय लेकर आपके सामने कुछ जानकारियां सामने रखूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार।